Good evening, everyone. This is chapter 4, the Mughal Empire. In this chapter, we will study about uh, the time period of Mughals, which established in India during 16th century, and before that, we had studied about the Delhi Sultanate. So here in this chapter, since India was the subcontinent, and at that time it was very difficult task for any ruler to accomplish in the middle period in Indian subcontinent. It was very difficult for ruler to accomplish their rule in India. Then why there is so problems? We had already seen in the Delhi Sultanate that there was the fear of invasion of Mongols, and also some challenges of rebellion in the Sultanate period. बट इन दी मुग़ल पीरियड कि अब यहाँ पे क्या होता है कि 16th सेंचुरी के आसपास 16th सेंचुरी फ्रॉम द 16th सेंचुरी लेटर हाफ दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम. ये अपने राज्य को तो एक्सपेंड कर रहे हैं मुगल्स. कहाँ से शुरू करते हैं? आगरा एंड दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, और 17 तक आते आते धीरे धीरे ये होल कंट्री पे, सब कॉन्टिनेंट पे ये अपना जो है अम्पायर जो है वो क्या कर रहे हैं? इस्टेब्लिश कर ले रहे हैं. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट मीन्स पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं. फॉर द एग्जांपल, इन द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, you know that कि बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, some parts of Myanmar, and Nepal, and Pakistan, and some parts of Afghanistan also comes under in our land boundary, so it is known as subcontinent. Sri Lanka also. So here the structure of एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस. तो यहाँ पे मुगल्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं एंड गवर्नेंस शुरू करते हैं. वो क्या करते हैं? वो एक पॉलिटिकल लीगेसी छोड़ते हैं. कैसी पॉलिटिकल लीगेसी? व्हाट इज़ लीगेसी? लीगेसी मीन्स वसीयत, प्रॉपर्टी. किस टाइप की प्रॉपर्टी? टुडे द पीएम ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे. आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आप देखते हैं कि 15 अगस्त को वो जो रैम्पार्ट है रेड फोर्ट का, रैम्पार्ट मीन्स होता है प्राचीर, जो एकदम सबसे ऊंचाई वाली जगह पे जो किले का सबसे ऊंचा वाला जगह होता है, वहाँ पे जाते हैं और वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? और ये सब किसका था? यही पहले मुगल्स आके रहते थे. मुगल एम्पायर्स जो थे वही इनका घर था, रेसिडेंस था. तो ये इनकी पॉलिटिकल लीगेसी हुई, क्योंकि ये हमारे मतलब ये छोड़ के गए थे. ये इनका यहाँ पे उनके द्वारा बनाया गया ये जो फोर्ट है, जो जिससे हमें ये पता चलता है और हम उसका यूज़ करते हैं. ठीक है. तो फिर आगे क्या है कि अब क्वेश्चन ये है कि ये मुगल्स थे कौन? हु वेयर द मुगल्स? अब मुगल्स जो थे ये थे डिसेंडेंट्स मतलब उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी, यू नो हु वेयर डिसेंडेंट्स, कि जो किंग है, किंग के बाद उसके जो सन होते हैं वो उसके बाद में वो किंग बन जाते हैं. ठीक है. तो डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनियज, दो बड़े वंशज मतलब डायनेस्टी, दो बड़े वंश के जो रूलर्स थे उनके ये उत्तराधिकारी थे. कौन कौन से दो बड़े वंशज थे? तो फ्रॉम देयर मदर साइड, ये अपनी माँ के साइड से ये दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान. ये चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी थे. चंगेज़ खान जो बहुत ज़्यादा जिसका हिस्ट्री में ना बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से लिया जाता है, क्योंकि ही वॉज एसोसिएटेड विथ मैसेकर, हत्याकांड, मर्डर, चोरी, इन सब चीज़ों से वो उसका नाम जोड़ के देखा जाता है. तो अब यहाँ पे लेकिन देयर वॉज वन थिंग कि ही वॉज वेरी पावरफुल एंड ही हैड expanded his most of the part in Central Asia and China. He was very powerful dynasty, Mongol emperors, Mongol rulers. So from mother side they were descended of Genghis Khan, that was the Mongol ruler. But from the father side they were the successor of तैमूर. ये अपने तैमूर के जो थे उनके ये उत्तराधिकारी थे. अब ये तैमूर कौन थे? ये ईरान, इराक और टर्की के रूलर्स होते थे तैमूर, और ये लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. अब यहाँ पे क्या होता है कि मुगल्स जो थे वो अपने आप को कभी मंगोल से जोड़ के नहीं देखना चाहते थे. मतलब अपने मदर की साइड को कभी भी प्रेफर नहीं किया. वो कहते थे कि ये जो मंगोल्स हैं ये लोग मैसेकर ऑफ इन्यूमेरी, ये लोग हत्याकांड, लूटपाट करते थे, और फिर इससे उनको जोड़ के देखा जाता था तो इनको अच्छा नहीं लगता था.
और वैसे भी लेकिन ये दूसरी तरफ मुगल्स जो थे ये चाहते थे कि ये इनका जो फादर का साइड है, जो इनका फादर का साइड है उससे जोड़ के देखा जाए। अब फादर के साइड का क्या था? फादर के साइड में यहाँ पे है कि दे वेर प्राउड ऑफ देयर टैमरिड एंसेस्ट्री। फादर क्योंकि तैमूर डायनेस्टी के थे तो ये तैमूर से जोड़ के देखते थे। इसके पीछे रीज़न ये था कि तैमूर ने एक समय दिल्ली पे अटैक कर लिया था। जो ईरान, इराक और टर्की का जो रूलर था उसने अपने इंडिया पे आके कैप्चर कर लिया था 1398 में। तो इन लोगों को ये बहुत प्राउड मोमेंट लगता है और इसीलिए ये अपने आप को तैमूर से एसोसिएट करके देखते हैं। अब ये थी इनकी ओवरऑल जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मीन्स कि एक जो जैसे बाबर है, बाबर के बाद उनके जो बेटे हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, और उधर बाबर के पिता जो फादर हैं जैसे कि मिर्ज़ा हाकिम बे, कुछ इस तरह से उन लोग के नेम थे। तो ये उन लोग की पूरी एक पिक्चर बनी हुई है और ये उनकी जीनियोलॉजी थी, पूरी वंशावली जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम पिक्चर में देखेंगे क्लास, एंड वी विल कंटिन्यू दिस नेक्स्ट in the next class. Okay, thank you everyone.